नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा के स्पिरिचुअलिटी द साइंस ऑफ लिविंग सीरीज के 9वें एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 500 से ज़्यादा लोग अब तक हमारी प्रस्तुतियों को देख चुके हैं, जिसमें आप सभी लोग शामिल हैं, और 2-3 दर्जन से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी बन चुके हैं। आप लोगों से यही अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में इसको देखिए, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आजकल सभी लोग जुड़े हुए हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, या जो भी है, इसको शेयर कीजिए। पिछली चर्चा में हमने राजा भर्तृहरि के बहाने से एक वेश्या की चर्चा की थी, जिसके सर्वोच्च आध्यात्मिक चिंतन की बात हुई थी कि एक ऐसा अवसर कि अमरत्व प्राप्ति का अवसर उस स्त्री ने, जिसे समाज वेश्या कहकर पुकारता था, अमरत्व प्राप्ति के अवसर को उसने ठुकरा दिया और निज प्रेम से ऊपर समाज, राज्य या राष्ट्र प्रेम को उसने स्थान दिया। शुरू से हमारी चर्चा जो चल रही है उसकी मूल भावना यही है कि आध्यात्मिकता की उपलब्धि के लिए कंठी माला, गेरुआ वस्त्र, दाढ़ी, चिमटा, कमंडलू ये आवश्यक नहीं है। वह भी एक मार्ग है, वह निवृत्ति का मार्ग है। हम सभी प्रवृत्ति मार्गी लोग भी, विद्यार्थी हों, गृहस्थ हों, शिक्षक हों, व्यापारी हों, कोई छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम करते हों, हम लोग भी आध्यात्मिकता की उच्च स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी क्रम में ये चर्चा चल रही थी, और एक और बात हमने कही थी कि हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे। तो आज मित्रों हम काशी पहुंच रहे हैं। प्राचीन से लेकर आधुनिक ज्ञान विज्ञान का एक केंद्र इस देश में, जैसे मिथिला, बंगाल में नादिया, इधर दक्षिण में मदुरई, कांची, उस तरह से काशी को अगर भारतीय ज्ञान विज्ञान, आध्यात्मिकता, धर्म, दर्शन की राजधानी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस काशी में हम कबीर के बहाने से चर्चा करेंगे, क्योंकि बार बार हम ये कहते आए हैं कि ये आध्यात्मिकता की उपलब्धि न धर्म इसमें निर्णायक है, न कोई जाति, न पेशा। छोटा से छोटा पेशा करने वाले लोगों ने भारत में आध्यात्मिकता की ऊंची से ऊंची अवस्था को प्राप्त किया है। कबीर सब लोग जानते हैं मध्यकाल में हुए थे। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भय। 1455 साल संवत है, इसमें 57 साल 57 ईयर्स माइनस करेंगे तो ईसवी सन आपको मिल जाएगा। सो 1455 में 57 साल घटाइए तो मेरा ख्याल है 1398 वगैरह कुछ आता है। चंद्रवार एक ठाठ है, एक पहर बीता था, सोमवार का दिन था, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भय। जेठ की पूर्णिमा थी और उस दिन बरसायत का त्योहार था। पूर्वी भारत में, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में बरसायत का त्योहार मनाती हैं स्त्रियां। उस दिन बर के वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा करके, उनकी पूजा करके उसमें धागा लपेटा जाता है। तो ऐसा कबीर। इतिहास के संदर्भ को देखें तो दिल्ली सल्तनत के लास्ट बट वन रूलर सुल्तान सिकंदर लोदी के समय में वो थे।
उनकी चर्चा खास तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में आध्यात्म की कोई चर्चा करे और कबीर की चर्चा न करे तो उसकी चर्चा अधूरी ही नहीं, अकारथ हो जाएगी। जाति का पता नहीं, जन्म का पता नहीं, तालाब के किनारे शिशु रूप में फेंके हुए पाए गए। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति मुस्लिम वहां से गुजर रहे थे, बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वो नीमा बेचारी निसंतान थी, उसने आगे बढ़कर उस बच्चे को छाती से लगा लिया कि ऊपर वाले ने हमारे लिए ही ये सौगात भेजी है, और वो वहां पलने लगे। आध्यात्मिक रोगों की चर्चा सुश्रुत ने की है कि दैहिक हमारे कष्ट होते हैं, भौतिक होते हैं और आध्यात्मिक कष्ट होते हैं। उसको और आगे उस चर्चा को पतंजलि ने मेरी समझ में बढ़ाया और 5 क्लेशों की चर्चा की। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनकी हम चर्चा कर चुके हैं कि सत्य को असत्य और असत्य को असत्य समझना, नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य समझना, दुख को सुख और सुख को दुख समझना वगैरह, ये अविद्या है। अहंकार की भावना अस्मिता है। राग और द्वेष से सभी लोग परिचित हैं क्योंकि दिन रात हम उसमें डूबे हुए हैं। और अभिनिवेश है मृत्यु का भय, संसार के सारे आनंदों का उपभोग करते हुए भी हृदय के किसी कोने में मृत्यु का भय बना रहना। उसमें यह चर्चा हुई थी कि अविद्या का नाश होने से बाकी चीजों का नाश हो जाएगा। अस्मिता का नाश हो जाएगा, राग का होगा, द्वेष का होगा और अभिनिवेश का भी नाश हो जाएगा। यानी आध्यात्मिक क्लेशों से मुक्ति मिल जाएगी हमको। पर यह भी बात हुई थी कि अविद्या का नाश होगा विद्या से, और विद्या प्राप्ति का मार्ग जितना ही लंबा है उतना ही दुष्कर है, उतना ही दुष्कर है। सबके बस की बात नहीं, सबके साधन नहीं उपलब्ध है। साधन है तो समय नहीं, समय है तो इच्छा शक्ति नहीं। तब उपाय बताया गया था कि अहंकार के नाश से, अहंकार के समन से, बाय मिनिमाइजिंग आवर ईगो, हम उन चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं, आध्यात्मिक क्लेशों से मुक्ति पा सकते हैं जो हमको अविद्या के नाश से प्राप्त होने वाला था। उस दृष्टि से कबीर एक ज्वलंत उदाहरण है। विद्या के नाम पर शून्य, मतलब विद्या का, जब हम विद्या की बात करते हैं तो औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं। 4 वेद, 18 पुराण, 6 वेदांग, धर्मशास्त्र, न्याय और मीमांसा, शुभ औपचारिक शिक्षा से शून्य। उन्होंने कहा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहयो नहीं हाथ। मसी नाम रोशनाई, कागज मतलब कागज और कलम तो कलम है ही। लेकिन उस व्यक्ति ने आध्यात्मिकता की परम ऊंचाई को प्राप्त किया कि आज तक एक लाइट हाउस की तरह, लाइट हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म इन इंडियन थॉट प्रोसेस, वो बने हुए हैं। विद्या नहीं थी उनके पास, उन्होंने भी कहा, सब लोग जानते हैं। तो किस माध्यम से? अहम के परिष्कार के माध्यम से। और उनके दोहे जो हैं, असल में उनको साखी कहते। साखी मतलब हुआ गवाही देना। गवाही किस चीज की देते हैं हम? जिस चीज को हमने देखा है। कोई कत्ल हुआ, किसी ने आत्महत्या की, डकैती हुई, लूट हुई, कोई वारदात हुई, अच्छी या बुरी, शादी, ये जो आमंत्रण कार्ड बांटते हैं, हम लोग शादी के गवाह होते हैं कि हाँ भाई हमारे सामने फलाने बाबू की लड़की से फलाने बाबू के लड़के की शादी हुई थी। तो साखियों में कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, वही अहंकार है। हम तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह में मैं बोलते हैं, और हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हम बोलते हैं। चीज दोनों एक ही है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं।
सीधा इसका यही मतलब है, जब तक अहंकार था तब तक सत्य का बोध मुझे नहीं हुआ था, यथार्थ का बोध नहीं हुआ था, परम तत्व की सत्ता का आभास नहीं हुआ था। अब हरि है, अब जब वो हो गया है तो मैं चला गया, मैं नहीं। आगे और इसको साफ करते हैं कि भ्रम अंधियारा मिट गया। कहीं किसी पाठ में आता है सब अंधियारा मिट गया। ये चलता है कबीर जैसे लोगों के साथ, क्योंकि वही मसीह कागज छुओ नहीं, खुद तो उन्होंने कुछ लिखा नहीं, तो वो बोलते थे, लोग सुनते थे, तो थोड़ा सा पाठांतर होता है, थोड़ा क्या बहुत होता है, लेकिन मूल भाव यही है कि भ्रम अंधियारा मिट गया जब देखा दीपक माही। अहंकार की भावना मिटी तो परम तत्व की सत्ता का साक्षात्कार मुझे हो गया। उसी तरह जैसे अंधेरे में रस्सी भी सांप की तरह दिखाई देती है। बड़ा प्रसिद्ध ये न्याय शास्त्र का बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। सीपी को चांदी समझते हैं, रास्ते में चलते हुए चमकती है तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ कि शायद कोई चांदी का टुकड़ा तो गिरा हुआ, पता चलता है वो सीपी थी। तो अंधेरे में जिस तरह रस्सी को देखकर सर्प का आभास होता है, लेकिन जब हम रोशनी जलाते हैं, टॉर्च हो, आजकल का दीपक वही है, तो फिर हमको पता चल जाता है कि नहीं ये रस्सी है, सर्प नहीं है। उसी प्रकार अविद्या का नाश अहम के परित्याग से भी हो गया। विद्या यही ना है, असत्य को सत्य समझना, असत्य को असत्य समझना, रस्सी को सांप समझना। अगर आप रस्सी को सांप समझेंगे तो सांप को रस्सी भी समझ सकते हैं। तो कबीर आगे देखिए, या तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश काट भुई पर धरो, तब बैठो या माही। तो हम कबीर की चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार औपचारिक शिक्षा का बिल्कुल ही अभाव होते हुए भी उन्होंने अहं के परिष्कार के माध्यम से आध्यात्मिकता की ऊंचाई को प्राप्त किया और आध्यात्मिक क्लेश से मुक्त हुए। मनमस्त हुआ, अब क्या बोले। कबीर की पंक्ति है, सदा दिवाली संत घर, आठों पहर आनंद। हम अज्ञानियों के जीवन में दिवाली 365 दिन में एक दिन आती है, लेकिन जो आध्यात्मिकता के रंग में रंग जाते हैं उनके लिए कबीर कहते हैं जो सदा दिवाली संत घर, आठों पहर आनंद। तो कबीर की चर्चा कर रहे थे। आगे उनका दोहा है, आप सब लोग जानते हैं कि प्रेम न बारी उपजे। 7वें 8वें क्लास में ही ये सब पढ़ा दिया जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि उस समय न तो छात्र की मानसिक या बौद्धिक विकास उसका इस श्रेणी पर तक होता है कि वो उसको समझ सके, और शायद शिक्षकों का भी नहीं होता है। लेकिन अपनी तरफ से हमारी व्यवस्था कोई कसर नहीं छोड़ती बताने में, और आगे जब भी आपको उसका आभास हो जाए, उस योग्य हो जाए, तो आपको याद आ जाता है। तो प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे, शीश दे ये ले जाए। ये शीश देना वही है ना, अहंकार का। हमने पिछली चर्चाओं में कहा था कि अहंकारी का पहला लक्षण है कि उसका सिर ऐसे रहता है। हमारे यहाँ कहता है भोजपुरी में, जो छतिया काहे उतान बा तो पितिया पहलवान बा। एक लड़का था, उसके चाचा पहलवान थे, वो नहीं था, वो भी था सिकिया पहलवान, लेकिन वो चलता था इस तरह करके। तो शीश जो है ऊंचा उठा करके चलना अहंकार का पहला लक्षण है। शीश ही हमारा अहंकार का प्रतीक है। इसलिए बार बार कबीर शीश काटे हुए पर धरो से तात्पर्य यह है कि अहंकार का परित्याग करो, और तब ये प्रेम जो है या सत्य है, सत्य ही प्रेम है, सत्य ही ईश्वर है, वह आपको मिल जाएगा।
ये इतना सहज और सुगम मार्ग है कि राजा भी इसको प्राप्त कर सकता है, प्रजाजन भी प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार के प्रत्याग का मैं आपको थोड़ा और पीछे ले चलूंगा। त्रिदेवों में पहले ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की स्थिति बराबर थी, इसलिए उनको त्रिदेव कहते हैं। जैसे त्रिशूल के तीनों शूल जो हैं वो लंबाई में एक जैसे ही होते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रह्मा की महत्ता खत्म हो गई। आजकल पूरे भारत में, पूरे भारत में है तो पूरे विश्व में ब्रह्मा का एक ही मंदिर है पुष्कर क्षेत्र में, जिसको वो ख्वाजा साहब का क्या है, अजमेर, एकमात्र मंदिर। विष्णु की महत्ता बढ़ती गई, शंकर जी की महत्ता बरकरार रही। वो पहले भी महत्वपूर्ण थे। एक नारा ही चला था जो शिव कल भी गुरु था, शिव आज भी गुरु है और शिव कल भी गुरु रहेगा। तो शिव जी की महत्ता बरकरार रही, लेकिन विष्णु की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विष्णु का एक नाम उपेंद्र भी है। विष्णु सहस्त्र नाम आप देखिए। अब मैं कोई भी बात, मनमानी बात, सपना रात में देखा हो, सुबह उठकर तकरीर कर रहा हूं, ऐसी बात मैं नहीं बोलता। जो बात किसी न किसी स्रोत से साबित नहीं है वो बात मैं नहीं बोलता। तो विष्णु सहस्त्र नाम देखिए। विष्णु का एक नाम है उपेंद्र। उप माने डिप्टी, वाइस नहीं, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपनिदेशक। हमारे यहाँ संस्थान में एक निदेशक है, कई उपनिदेशक हैं। तो इंद्र का जो वाइस है, जो उसका डेप्यूटी है, वो हुआ उपेंद्र। तो विष्णु का एक नाम उपेंद्र यह बताता है कि एक समय वेदों में सबसे बड़ी महत्ता इंद्र की है। लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर महाकाव्य के युग में आकर आप देखेंगे तो इंद्र की दशा एक सामान्य मनुष्य से भी गिरी हुई है, जो काम, क्रोध, लोभ, मत्सर से घिरा हुआ है। कोई ऋषि तपस्या करने चलते हैं, इंद्र की जो है उसका पैजामा ढीला होने लगता है। कोई राजा यज्ञ करने चलता है, इंद्र की जो है नानी मरने लगती है। यह दशा हुई इंद्र की। और विष्णु इतनी ऊंचाई पर पहुंचे, इसका कारण मेरी समझ में यह है कि विष्णु के चरित्र में, कैरेक्टर में अहंकार नहीं है। जो लक्ष्मी का स्वामी है उसमें अहंकार नहीं है। जिसके 4 हाथ है, चारों हाथों में शस्त्र है, पद्म है, चक्र है, गदा है, शंख है, उसके अंदर अहंकार नहीं है। उदाहरण के भगवान भृगु, ऋषि भृगु, जिसके वंश में भार्गव कहलाते हैं, परशुराम वगैरह भी भार्गव ही थे, शायद आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा और हमको बताइएगा। भृगु गए उनसे मिलने। पहले तो द्वारपालों ने रोका, जय और विजय ने, फिर वहां उनको गुस्सा आया, फिर अंदर जाने दिया तो देखा जो भगवान सोए हुए हैं। तो उनका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया कि मैं मिलने आया हूं और ये सोया हुआ है। भृगु ने मारी लात भगवान विष्णु के सीने पर, उससे उनकी नींद खुली। उठकर जब बैठे वो, तो न कोई प्रतिकार किया, न कोई रोष व्यक्त किया, न किसी प्रकार की कोई शिकायत की, बल्कि उल्टे भगवान भृगु के पांव पकड़कर उन्होंने पूछा कि महाराज आपके पांव में चोट तो नहीं आई? क्योंकि मेरा सीना वज्र से भी ज्यादा कठोर है और आपके चरण जो हैं कमल के पुष्पों के समान कोमल है।
हमसे तो भाई ये नहीं हो सकता। भृगु रहे चाहे परशुराम रहे, मैं भी उन्हीं का वंशज हूं, मैं ये नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिकता की ऊंचाई को प्राप्त करने का मतलब है कि अविद्या से, अस्मिता से, राग से, द्वेष से, अभिनिवेश से मुक्त होना। इनसे मुक्त होने का सबसे सुगम दुर्गम उपाय है विद्या की प्राप्ति, और सबसे सुगम उपाय है अस्मिता का लोप, यानी अहंकार की भावना का परिष्कार, जो धीरे धीरे ज्ञान से, बोध से, उपदेश से, चिंतन से बिल्कुल ही संभव है। इसमें असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। और कोई भी हो, उसका वंश कोई हो, जाति कोई हो, व्यवसाय कोई हो, पद कोई हो, पेशा कोई हो, लिंग कोई हो, यह मार्ग सबके लिए सुगम है। और हमारी परंपरा में अनेक ऐसे लोग हुए हैं, उदाहरण पुराणों में, हमारे ऐतिहासिक काल में से लेकर आज तक, जिन्होंने इस मार्ग पर चलकर आध्यात्मिकता की ऊंचाई को प्राप्त किया है। आप हमारे इस एपिसोड को ध्यान से देखेंगे, और जैसा कि शुरू में हमने निवेदन किया था, जहां तक हो सके इसको शेयर कीजिए। और इसमें हमारा कोई भी आर्थिक स्वार्थ नहीं इन्वॉल्व है। वो मैंने शुरू में ही कहा था कि वो देने वाली भगवती यहाँ पहाड़ के ऊपर विराजमान है। जब तक वो दे रही है तब तक उसकी किसी से आवश्यकता नहीं है आशा करने की। बस एक विचार है। और मैं जीवन के अब अंतिम अवस्था में हूँ। आजकल मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं रेड जोन। 50 से जो पार कर गया वो समझिए रेड जोन में। आजकल देखिए कहता है कि छोटा बच्चा को, बूढ़ा को बचा कर रखिए। तो बचा कर क्या रखिए? उनकी हड्डी नहीं, उनके ज्ञान और अनुभव को बचा कर रखिए। तो इसका जस्ट एक डॉक्यूमेंटेशन मैं कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा इसमें मेरा कोई लोभ है, न कोई स्वार्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले रविवार को।